जी, हो जाता है ये कि लोग जब उनको आगे से पता चलता है कि फ़ीमेल है तो वो कैंसिल कर देते हैं। ये ना तो किसी से ये भीख मांगती हैं, ना ये यानी कि किसी से कोई भी इनका है ऐसा सिलसिला कि इन्हें कोई इमदाद कर रहा हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। उसके अलावा और कहीं से कोई मदद नहीं आई है, बस लोग तसल्ली दिलासा दे के चले जाते हैं, जी आपका इंटरव्यू लेंगे, ये होगा, वो होगा। हम हुकूमत से अपील करते हैं। मेरी बेटी का जो है वो एम्बिशन है कि वो पंजाब पुलिस में जाए या आर्मी में जाए, तो वही जो है ना रिश्वत है हमारे पास और ना सिफारिश है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिशी खान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो गुर्बत के हाथों अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपनी इनकी बेटी हैं, एक बेटा है, उनकी परवरिश के लिए ये ना तो किसी से ये भीख मांगती हैं, ना ये यानी कि किसी से कोई भी इनका है ऐसा सिलसिला कि इन्हें कोई इमदाद कर रहा हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये ख़ुद मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। वो क्या मजदूरी कर रही हैं, ये एक बाइक चलाती हैं, बाइक राइडर हैं। 3 साल हो गए इन्हें, ये बाइक राइडर हैं, बाइक ड्राइव करती हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने बाइक कहाँ से सीखी है, इन्हें ये आइडिया कहाँ से आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आइडिया ऐसे आया कि बाइक चलाना मुझे आती थी, तो जब देखा है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, हम हैंड टू माउथ हो गए थे, तो फिर मैंने बाइक चलाना शुरू की। अब सूरत हाल ये है कि इनके पापा भी छोड़ के चले गए हैं, तो इस वजह से गुजारा जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन वो अपनी आपको मेहनत किस वजह जारी से है। छोड़ के गए हैं, क्या मामला थे, गुर्बत के हाथों छोड़ के गए हैं? जी, बस यही समझ लें कि गुर्बत के हाथों ही छोड़ के गए हैं, क्योंकि वो काम नहीं करते थे और जो मैं कमा के लाती थी वो घर में गुजर बसर मुश्किल हो गया था। फिर हमारे लड़ाइयाँ झगड़े रहते थे कि आप काम नहीं करते, वो कहते थे कोई मिलता नहीं है। फिर आखिर में वो तंग आके छोड़ के चले गए। कितना टाइम हुआ उन्हें छोड़ के गए हुए? 2 माह हो गए। 2 माह हो गए। और बाइक आप कब से राइड कर रही हैं? बाइक में बाइकिया पे हो गया मुझे तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया बाइकिया पे लगे हुए। कितनी इनकम आ जाती है आपको डेली में? डेली की हो जाती है 1800-1000 हो जाता है, लेकिन अब जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ है, बंदे का दिल ही नहीं करता कि बंदा बाहर जाए या कहीं निकले, और वो सारे पैसे जो हैं वो पेट्रोल में ही पूरे हो जाते हैं। जितना आप किराया जो मिलता है आपको वो पेट्रोल में ही पूरा हो जाता है, क्योंकि कहीं से राइड मिलती है, कहीं से नहीं मिलती, तो आपको खाली आना पड़ता है। तो वो पेट्रोल ही इतना महंगा है कि बंदा अब क्या करे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपसे किसी ने राइड करवाई है, राइड करवा के आप जब उसकी लोकेशन में पहुँचे तो कैंसिल कर दें? जी, हो जाता है ये कि लोग जब उनको आगे से पता चलता है कि फ़ीमेल है तो वो कैंसिल कर देते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो चले जाते हैं। वैसे भी जो है आजकल मेरा जो मोस्टली ये है कि मैं डिलीवरीज ही लेती हूँ, राइड्स कम लेती हूँ। सही है। तो बच्चे कितने हैं आपके? जी, मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियाँ, 1 बेटा है। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, क्या है? बेटी मेरी बड़ी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी कर रही है, उसका 4th सेमेस्टर चल रहा है। उससे जो छोटी है वो 2nd ईयर में है, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। उससे छोटी जो है वो मैट्रिक में है, उसके भी अब प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। और जो लास्ट वाली है वो 6th क्लास में हुई है अभी, और बेटा मेरा जो है वो 5th में है। सारे अखराजात आप खुद पूरे कर रही हैं क्या? आपका शौहर कुछ बेचते हैं जब यहाँ से जाने के बाद? बिल्कुल भी नहीं। जी, यहाँ से वो पहले ही नहीं भेजते थे, और घर से जाने के बाद तो उन्होंने फिर क्या भेजना है, कुछ भी नहीं भेजते वो। आपके ससुराल में से भी किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया? उनको पता चला आप बाइक राइड करती हैं, कुछ भी ऐसा हालात नहीं ठीक हैं, किसी ने भी नहीं रब्ता किया आपसे? ससुराल में जेठ मेरा जो है वो यूनियन काउंसिल में सेक्रेटरी है, लेकिन वो ले सकता है, दे नहीं सकता। वैसे भी वो हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता जेठ मेरा जो है। और सास ससुर जो हैं वो ख़ुद बूढ़े हैं, वो हमें देंगे या ख़ुद अपना आप संभालें। तो बच्चों की फ़ीसें वगैरह आप दे रही हैं? जी, मैं ही मैनेज कर रही हूँ, लेकिन अब ये जो चल रहा है तकरीबन 1 माह हो गया, पेट्रोल 1 माह के अंदर आपको पता है 150 से 234 पे चला गया। तो अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, यहाँ तक कि आप यकीन करेंगे आज मैंने अपने घर में 2 किलो आटा मंगवाया, और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि मैंने 2 किलो आटा मंगवाया है। शर्म का मकाम है कि महंगाई ने खुद इंसान को इतना मजबूर कर दिया है कि बेबस हो के जो इंसान जो है वो इतना कम जो है वो गुजर बसर में मजबूर हो गया है कि बंदा भूखा ही सोए, और या फिर अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आप जाती हैं बाइक पर, कोई लोग आपको तंग करते हैं?
नहीं, मुझे कभी किसी ने तंग नहीं किया। दूसरे नंबर पे बात ये है कि मैं जो हूँ वो मैं अपने काम से काम रखती हूँ। मुझे इधर उधर मैंने कभी नहीं देखा कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या नहीं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जिनके पास मैं डिलीवरीज़ लेके जाती हूँ या राइड्स लेके जाती हूँ, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कभी ऐसा लोग आपकी हेल्प करते हो कि जो उनका फेयर बनता है उन्होंने आपको ऊपर से और भी कुछ दे दिया हो? जी, मोस्टली ऐसा हो जाता है कि लोग जो है उनका फेयर कम बन रहा होता है तो वो ज़्यादा दे देते हैं। सही है। अभी तक आपने इतने चैनल्स में इंटरव्यू कर चुके हैं, उनकी तरफ से आपकी कोई किसी ने मदद की हो? नहीं, बस न्यूज़ चैनल्स वालों में से किसी ने कोई मदद नहीं की है। बस एक रुवैज़ा राजपूत थी, उन्होंने जो था मुझे इंटरव्यू लेने के उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। उसके अलावा और कहीं से कोई मदद नहीं आई है। बस लोग तसल्ली दिलासा दे के चले जाते हैं, जी आपका इंटरव्यू लेंगे, ये होगा वो होगा। हम हुकूमत से अपील करते हैं। मैंने लाहौर रंग में इंटरव्यू दिया, न्यू में दिया, काफ़ी जो है सैटेलाइट चैनल में इंटरव्यू दे चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई कि मेरी एक बेटी को सिर्फ उसने जो है इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, उसके सारे जो थे वो टेस्ट क्लियर थे। तो CTS उन्होंने कहा जी ब्लैक लिस्ट होगी, इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगा। मेरी एक ही अपील है कि मेरी बेटी का जो है वो एम्बिशन है कि वो पंजाब पुलिस में जाए या आर्मी में जाए, तो वही जो है ना रिश्वत है हमारे पास और ना सिफारिश है। तो इसलिए जो है हम इसी हाल में ही हैं कि जो मजदूर तबका मतलब मजदूरी आपकी कर कोई रहा है। हुकूमत की तरफ से भी कोई मदद नहीं हुई अभी तक? नहीं, हुकूमत जो है वो अपने उनके मसाइल ख़त्म होंगे तो वो आवाम के सुनेंगी ना, वो दूसरे हुकूमत पे डाल देते हैं कि जी साहबका हुकूमत ने ये किया है। आप लोग वैसे ये शॉर्ट जो है वो कट कर देंगे, नहीं, हमने लेकिन जो ये है कि ये जो साबका हुकूमत पे नई हुकूमत साबका पे डाल देती है, वो किसी का कुछ भी नहीं जाता। जो हम अवाम हैं, हम मसाइल का शिकार हैं, और हुकूमती जो कारिंदे हैं उनको पेट्रोल भी फ्री है, रहाइश भी फ्री है, उनको खुले खुले बंगले दिए जाते हैं कनाल्स के हिसाब से। तो हम जो गरीब हैं हम किराए पे रह रहे हैं। अब एक माह किराया ना दो तो नेक्स्ट मंथ किराएदार कहता है चलें जी निकलें आप यहाँ से। हम कैसे गुजारा करें, हमें यह हुकूमत बताए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, इतनी गर्मी है, जैसे आजकल जून जुलाई है, इतनी गर्मी है, तो क्या आपकी टाइमिंग्स हैं, कितने बजे आप घर से निकलती हैं? पहले तो मैं निकलती थी 1-2 बजे के बाद 3 बजे तक मैं निकलती थी, सिर्फ क्योंकि मैंने डिलीवरीज लेनी होती थी। लेकिन अब घर के अखराजात जो हैं, महंगाई की वजह से अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आज मैं सुबह तकरीबन 8-9 बजे निकली थी। उसके बाद मैं 12 बजे घर आ गई थी। उसके बाद मैं फिर निकली थी, मैंने एक डिलीवरी पकड़ी थी, वो मैंने जौहर टाउन दिया। उसके बाद से मैं घर पे हूँ। अच्छा, मुझे बताइए, ये आपके बेटे हैं? जी, ये मेरा बेटा है। ये आपके साथ जाते हैं? नहीं, ये कभी जाते हैं साथ। अभी तो इतनी गर्मी में बंदे का खुद का तेल निकल रहा होता है, गर्मी में झुलस रहा होता है, और इतने छोटे बच्चे को बंदा लेके जाए तो बीमार करके इसके फिर बाद में इलाज कौन करवाएगा। अभी ये देखें इसका सर फटा है, तो ये सरकारी हॉस्पिटल में लेके गई हूँ, टांका लगा है, तो बस गुजारा चल रहा है। बच्चे को मैं कहाँ लेके जाऊँ। अच्छा, आप मुझे कोई एक मैसेज दें उन ख़वातीन को जो गुर्बत के हाथों अपने शोहर्स को छोड़ के और खुद अकेली बैठ जाती हैं, लोगों के आगे भीख मांगती हैं, उनके आगे हाथ फैलाती हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? नहीं, भीख क्यों मांगना। मैंने अक्सर नौजवान लड़कियों को देखा है, वो रोड पे भीख मांग रही होती हैं। कोई आता है, आप 10 रुपये दे गए, वो आपसे कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करे, तो आप क्यों किसी के आगे जो है हाथ फैलाती हैं। अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, तंदुरुस्ती दी है, आप अपनी मेहनत करें। जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपको कोई गलत बात कह सकता है। अगर आपको कोई वो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी मेहनत की है। बिल्कुल। तो इसलिए किसी के आगे हाथ फैलाना ये गलत काम नहीं करना चाहिए, रिज़्क़ हलाल कमाना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो नाज़रीन, मेरे साथ ये नौजवान ख़वातीन मौजूद थी, इनके बारे में आपने जाना है कि इनके शौहर से लड़ाई झगड़ा हुआ है बस इसलिए कि वो कमाते नहीं हैं और ये कमा रही हैं, ठीक है। तब भी इनके शौहर को छोड़ के जा चुकी हैं और अपने बच्चों का पेट खुद पाल रही हैं, किसी से मांग नहीं रही हैं, मेहनत मजदूरी करके पाल रही हैं। इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है कि किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, खुद कमा लें आप। इसी के साथ अपनी होस्ट मिशी खान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।